हेलो बच्चा पांडे, क्या हाल है। चलो बच्चा, अब हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स पोर्शन का पहला चैप्टर प्रकाश। ठीक है, और प्रकाश में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के गुण, ठीक है, प्रकाश की घटनाएं, और अब हम पढ़ेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब उसी चीज को हम आगे बढ़ते हुए, तो देखो बेटा, प्रकाश का परावर्तन किसके कारण होता है। कोई भी एक ऐसा पृष्ठ जिससे सूर्य से या फिर किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें लौट टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाएं, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, तो जनरली हम जब परावर्तन की बात करते हैं तो हम लेते हैं दर्पण, क्योंकि दर्पण से परावर्तन होता है, क्योंकि दर्पण का एक साइड, एक पृष्ठ पॉलिश होता है और दूसरा परावर्तक पृष्ठ होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश की किरणें आती है, टकराती हैं, जिसमें हम अपनी प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जस्ट सीधी, ठीक है, इसका एक साइड तो क्या होता है, पॉलिश होता है, पॉलिश किया हुआ, या हम बोल सकते हैं कलई वाला पृष्ठ, ठीक है, और दूसरा होता है परावर्तक पृष्ठ। इससे कोई भी अगर रे आएगी टकरा कर वापस जाएगी। ठीक है बेटा, ये समतल दर्पण जनरली वही होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, अपनी शक्ल देखने के लिए। जो घरों में आईना यूज होता है वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलाकार, गोला में हो या गोलीय हो, क्या बोलेंगे, गोलीय परावर्तक पृष्ठ। और गोलीय परावर्तक पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं। जैसे ये देखो, ये गोलीय परावर्तक पृष्ठ है, अगर ये गोली है कोई और इसको अगर हम ऐसे काट दें, ठीक है, इस तरीके से काट दें, या फिर हम ऐसे बोल देंगे कि ये काट दिया और इस साइड में हमने पॉलिश कर दी, या फिर ऐसे काट दिया और अंदर साइड से पॉलिश कर दी, तो ये दो प्रकार के पृष्ठ हो गए। ठीक है, इस वाले को हम बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं उत्तल। ये वाला जो पृष्ठ होता है ये क्या होता है, अवतल, अवतल दर्पण, और इसको उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, बात समझ आई नहीं आई। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण सिंपल होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। गोलीय दर्पण, अगर किसी भी हम गोलीय मिरर को क्या करते हैं, एक साइड से काटते हैं और एक साइड से क्या कर देते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं, तो इस तरीके के हम दो मिरर हमको मिल जाते हैं। इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको उत्तल दर्पण। जिसका अंदर वाला दसा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है उसे अवतल दर्पण, जिसका उभरा हुआ बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब हम इनको एक बारी बारी से एक एक से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समतल दर्पण। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। ठीक है, ओके, तुम लोगों ने उसको नोट कर लिया। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। ये समतल दर्पण का डायग्राम है। ठीक है, ये जो पृष्ठ है ये कलई किया हुआ पृष्ठ है और ये परावर्तक पृष्ठ है जिस ओर से हम अपना चेहरा देखते हैं। यहां से कोई किरण आई और वापस उसी माध्यम में मुड़ गई, तो क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ, जहां से किरणों का क्या होता है, परावर्तन, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण ये होता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया था ना। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। क्लियर है बात। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से आगे रखी हो। ठीक है, देखो हम देखते हैं कि जब हम किसी आईने के आगे खड़े होते हैं तो हमको अपनी प्रतिबिंब उतनी दूरी पर दिखती है जितने आगे हम खड़े होते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। फोकस दूरी के बारे में हम अभी आपको बता देंगे, इस चीज को नोट करो वीडियो पॉज करके।
समझ में आया होगा? ठीक है, ठीक है बेटा। गोलीय दर्पण, जैसा हमने पहले बताया था, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है और उभरा हुआ पृष्ठ जो होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या हमने इसको इस तरीका, एक गोलिया था, इसका केंद्र था C, तो ऐसे ही तो काटा था इसको हमने, तो इसकी C तो ऐसे ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अभी मैं इसकी परिभाषा लिखवा दूंगा, ठीक है, इससे संबंधित। अब देखो, कोई किरण है, आपतित किरण आई, परावर्तित हुई, ठीक है, अंदर से, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर धंसा हुआ, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ, और अंदर से ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, यहां से किरण आएगी और वो इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। क्लियर है बात? इसका वक्रता त्रिज्या इसकी अंदर की तरफ होगी। ठीक है, इसको नोट करो। अब मैं इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बताता हूं। ठीक है बेटा, अब हम तुमको कुछ परिभाषाएं बताते हैं। तो देखो, ये दर्पण है, सबसे पहले तो इसके केंद्र की बात करेंगे। इसका केंद्र यहां होगा, इसका केंद्र यहां होगा। भाई क्यों होगा केंद्र? क्योंकि ये दो दर्पण जो है कटे हुए एक गोलीय से, और इसका एक केंद्र होता है। तो जब हम इसको काटेंगे इस तरीके से, तो केंद्र तो ऐसे ही रहेगा, तो ये इसका केंद्र हो गया और ये इसका केंद्र हो गया। क्लियर है बात? ये केंद्र है C, और इस केंद्र को हम बोलते हैं, इस केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और केंद्र से दर्पण, इस दूरी को बोलते हैं हम त्रिज्या R, वक्रता त्रिज्या। सेम इसी प्रकार ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक, और ये वक्रता केंद्र, और ये हो जाएगी R दोनों में। ठीक है, अगर यहां पर एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं P, ध्रुव। क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, दर्पण का क्या? ध्रुव। क्लियर है बात समझ में? अब देखो, जब भी हम कोई, ये ध्रुव हो गया, ठीक है, अब देखो, जब भी हम कोई लाइन, कोई भी लाइन, कोई भी रेखा वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण तक जाती है, आई बात समझ में? वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण तक जाती है, तो हम इसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। इसे मिटा देता हूं, दोनों में सेम ही है बेटा। ठीक है, दोनों में सेम है, इसको क्या बोलेंगे हम? अक्ष। जो भी रेखा या जो भी लाइन वक्रता केंद्र से होके दर्पण तक जाएगी, हम उसको बोलते हैं अक्ष। लेकिन इन तीनों में, 1 2 3 हो गए, ठीक है, इन तीनों में एक अक्ष मुख्य अक्ष है। कौन सा है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्यों, कौन सा है? तो देखो बेटा, ये अक्ष सीधा वक्रता केंद्र से दर्पण की ओर, ये अक्ष वक्रता केंद्र से दर्पण की ओर, लेकिन ये वाला अक्ष है वक्रता केंद्र से होता हुआ दर्पण की ओर तो जा रहा है, प्लस ध्रुव से होता हुआ भी जा रहा है, तो इसलिए इस अक्ष को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे बेटा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ठीक है, क्लियर है बात समझ में? ठीक है बेटा, यहां तक समझ आएगा? ठीक है, अब हम आपको इसका थोड़ा नोमेनक्लेचर करा देते हैं, चाहे यहीं पे करा देते हैं। ठीक है, अब देखो, जब कोई रेखा या किरण, प्रकाश की किरण मानते हैं, ठीक है, प्रकाश की किरण अनंत से आती है, अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? अनंत से, और परावर्तक होकर एक बिंदु पर मिलती हैं, यहां मिल गई है,
परावर्तक होकर, इनका परावर्तन होकर ये बिंदु पर मिलेंगे। इसको हम बोलेंगे फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? एफ को फोकस बिंदु, ठीक है। और यहां से और ध्रुव तक की जो डिस्टेंस को, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी एफ, स्मॉल एफ, फोकस दूरी, ठीक है। समझ में आई बात? ये वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, ध्रुव, ये वाला अक्ष मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु से दर्पण तक की दूरी फोकस दूरी, ठीक है बेटा। इतना समझ लो, क्योंकि आगे जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये काम आएंगे, और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है बेटा, देखो अब हम गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए, आरेख के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब के आरेख के लिए किरण आरेख के नियम, कुछ नियम है। कुछ नियम क्या? 3 नियम है। 3 नियम है, मैं तुम्हें यहां समझाता जाऊंगा और मुंह से बोलता जाऊंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। पहले एक बार समझ लेना, वापस से वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके, यहां से स्टार्ट करके दोबारा से उसको लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। पहला नियम, फर्स्ट नियम। फर्स्ट नियम क्या कहता है? ये आपका कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, या फिर इसकी जगह हम उत्तल दर्पण भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव तो उसमें भी होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है? जब कोई किरण, ठीक है, कौन सी? जब कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो वह दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर आएगी। दर्पण से टकराकर जब उसका परावर्तन होगा तो वह परावर्तन फोकस बिंदु से होकर आएगा, ठीक है बेटा। जब कोई किरण इस अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वह फोकस बिंदु से होकर टकराएगी। ऐसे हम नीचे आरेख बना सकते हैं, ये किरण है और ये फोकस बिंदु से होकर आ रही है, ठीक है। ये तो पहला नियम हो गया। सेकंड नियम, सेकंड नियम क्या कहता है? जब कोई किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी, जब कोई किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो वह परावर्तित होकर इस मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी, ठीक है। जब कोई किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो यह इस समांतर अक्ष के, सॉरी, इस मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। क्लियर है बात? ठीक है। अब तीसरा नियम जो क्या कहता है? तीसरा नियम, जब कोई किरण, ठीक है, जब कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह उसी मार्ग से वापस लौटेगी, ठीक है। इस मार्ग से जा रही है और इसी मार्ग से वह वापस लौटेगी, ठीक है। आई बात समझ में? दोबारा से देखो, पहला नियम क्या कहता है? जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वह परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस बिंदु से होकर लौटेगी, फोकस बिंदु से होकर लौटेगी। दूसरा नियम कहता है जब कोई किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है? जब कोई किरण इस वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है, तो वह उसी मार्ग से वापस लौटेगी, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आ गया होगा? ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम इसके बने प्रतिबिंब कराएंगे, कल हम इससे प्रतिबिंब बनवाएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक चीज और बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूं, आप वीडियो बनाता हूं, अपलोड करता हूं, फिर लिंक्स आपके पास सेंड करता हूं,
कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास लिंक गलती से भी नहीं पहुंच पाती है, तो वह इस चीज से छूट जाता है, ठीक है। और हाँ, यदि कोई यह वीडियो पहली बार देख रहा है तो इससे पहली वाली जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, ठीक है, उनको देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रीवियस वीडियो की लिंक डाल दी है, ठीक है, वहां क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। बाय।